भाई क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना बड़ा सम्मान है, लेकिन उससे भी बड़ा एक ऐसा सम्मान है जो हर महान खिलाड़ी को भी नहीं मिलता। ये सम्मान किसी एक शानदार मैच के लिए नहीं, किसी एक रिकॉर्ड के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे करियर में क्रिकेट पर छोड़ी गई अपनी छाप के लिए दिया जाता है। और इस सम्मान का नाम है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। लेकिन आखिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता क्या है? इसमें खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है? क्या सिर्फ ज्यादा रन या ज्यादा विकेट लेने से कोई हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाता है? और एमएस धोनी और सौरव गांगुली को इसमें क्यों शामिल किया गया? आज इस वीडियो में आईसीसी हॉल ऑफ फेम की पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान होता है। ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने पूरे करियर में क्रिकेट पर गहरा असर छोड़ा हो, यानी सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे लेजेंड्स जिन्होंने खेल का इतिहास बदल दिया। अब जानते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत 2 जनवरी 2009 को हुई थी। हालांकि इसकी नींव इससे पहले FICA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने रखी थी। जब आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम शुरू किया तो FICA की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल सभी खिलाड़ियों को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जोड़ दिया गया। इसके बाद हर साल नए महान खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि ज्यादातर लोगों के मन में होगा, आखिर सिलेक्शन कैसे होता है? तो भाई बहुत से लोगों को लगता है कि 8000 रन या फिर 200 विकेट लेने वाला हर खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीसी ने इसके लिए कोई फिक्स्ड रन या विकेट वाला रूल नहीं बनाया है। सिलेक्शन कई बातों को देखकर किया जाता है, जैसे खिलाड़ी का पूरा करियर, उसके रिकॉर्ड, बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन, खेल पर उसका प्रभाव और क्रिकेट में उसका योगदान। यानी सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लेगेसी भी मायने रखती है। लेकिन एक नियम जरूरी है, कोई भी खिलाड़ी रिटायरमेंट के कम से कम 5 साल बाद ही हॉल ऑफ फेम के लिए एलिजिबल होता है। यानी रिटायर होते ही कोई खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हो सकता, उसे कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, इसलिए उन्हें तुरंत आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। रिटायरमेंट के 5 साल पूरे होने के बाद जुलाई 2019 में सचिन तेंदुलकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी, यानी उन्होंने भी इस नियम का इंतजार किया। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी इस सम्मान को हासिल कर चुके हैं, जिनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, विनू माकन, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडल्यूजी और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं। फिर आता है भाई एमएस धोनी का नंबर। 9 जून 2025 को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी बने जिन्हें ये सम्मान मिला, और इसकी वजह भाई सिर्फ उनके रिकॉर्ड नहीं थे बल्कि उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी। यानी आईसीसी की तीनों व्हाइट बॉल ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान होने का सम्मान भी उनके नाम है। इसके बाद सौरव गांगुली को भी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्हें उनके 54वें जन्मदिन पर यह सम्मान मिला और वे 12वें भारतीय खिलाड़ी बने जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। भाई गांगुली को सिर्फ उनके रन की वजह से नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की सोच बदलने, नई पीढ़ी तैयार करने और टीम इंडिया को विदेशी धरती पर लड़ना सिखाने के लिए ये सम्मान मिला है। अब देखते हैं कि भाई आखिर हॉल ऑफ फेम इतना खास क्यों है। तो भाई वर्ल्ड कप, सीरीज या फिर रिकॉर्ड समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन आईसीसी हॉल ऑफ फेम ये बताता है कि उस खिलाड़ी ने क्रिकेट के इतिहास पर कैसी छाप छोड़ी। यही वजह है कि भाई हर महान खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में नहीं पहुंचता, लेकिन जो पहुंचता है उसे हमेशा के लिए क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड्स में गिना जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है, खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है और ये सम्मान क्रिकेट की दुनिया में इतना खास क्यों माना जाता है। अब आप लोग बताइए आपके हिसाब से अगला भारतीय खिलाड़ी कौन होगा जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।